भारत के आदिवासियों के लिए, जिनकी संख्या भारत की आबादी का 8.2% है, लगभग 17 करोड़ है, उनके साथ इस तरह का मजाक, क्रूर मजाक आजाद भारत में किसने किया है? पूरे भारत सरकार को अगर हमको दिखाना है तो हमको रामलीला मैदान में वहां पर हमको प्रदर्शन करने का जरूरत है। हम तकरीबन 50,000 से 1 लाख आदमी जिस दिन हम रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे, आज उस अधिकार को छीनने के लिए आज हमारे लिए हमारा जो सरकारें हैं वो लोग इसको छीनने का काम कर रहे हैं। और ये डर पैदा होना चाहिए नेता लोगों में। आज इस तरह का शौर्य, ऊर्जा सरना धर्मावलंबी ने दिखाया है। इस देश की राजधानी में जो उलगुलान किया है अपनी अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने अस्मिता की रक्षा के लिए और धार्मिक आजादी के लिए, यह समा बरकरार रहना चाहिए। आज सबसे प्राचीनतम धर्म आदिवासियों का प्रकृति पूजक, आदिवासियों का सबसे बड़ा कैनवास में हमारा सरना धर्म सामने है, जो हमने नहीं बनाया है, इसका नामकरण हमने नहीं किया है और आज की पीढ़ी ने नहीं किया। यह पुरखा दर पुरखी सेंचुरी एगो से, जब से मानव जाति का प्रादुर्भाव हुआ है, हमारे पुरखों ने इसको सजाया है, संवारा है और एक अलौकिक दुनिया हमारा बनाया है, एक वर्ल्ड व्यू बनाया है। और यह किसी भी धर्म भारतवर्ष में जो आई है उससे सबसे ज्यादा पुराना भी है। और आजाद भारत में जिस तरह से आप सभी जानते हैं, जनगणना परिपत्र में हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई है, इस्लाम है और हम लोग का अस्तित्व मिसनोमर है। पहचान कौन है, इसके लिए कौन दोषी है, इसको हमको निरूपित करना होगा। इस परिस्थिति के लिए भारत के आदिवासियों के लिए, जिनकी संख्या भारत की आबादी का 8.2% है, लगभग 17 करोड़ है, उनके साथ इस तरह का मजाक, क्रूर मजाक आजाद भारत में किसने किया है, इसको पहचान करने की आवश्यकता है। मेरे समझ से हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो भारत के संस्कृति के अदन स्वरूप में हम जानते हैं, जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, इन लोगों का अतिक्रमण हमारे धार्मिक अवस्था पे हुआ है और अनवरत आज भी चालू है। भारत सरकार ने हम लोग को चौराहे पे खड़ा कर दिया है और सॉफ्ट टारगेट के रूप में धर्मांतरण के लिए हम लोग को मजबूर किया गया है। भारत में धर्मांतरण का मतलब हुआ कि आदिवासियों का अस्तित्व को समाप्त करो, उनकी सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और धार्मिक अवस्था को समाप्त करो और उसके बाद दूसरा मॉडल उसके सामने रख दो कि वह अपना सारा संतति भूल जाए, पुरखों का दिया हुआ पारंपरिक धर्म को भूल जाए, अपने सारे अस्तित्व को, रूट को भूल जाए, अपना प्रकृति को भूल जाए और प्रकृति के आगोश में जो उनके जीवन शैली का प्रादुर्भाव हुआ है, पुरखा लोगों ने दिया है प्रदान के रूप में, वो नष्ट हो जाए। इस तरह का साजिश समस्त भारत में उन संस्कृति ने किया है जो आज कहता है कि हम सबसे बड़ी संस्कृति है। वैसा संस्कृति बड़ा नहीं हो सकता है जो दूसरे संस्कृति को सम्मान नहीं करता है। आज भारत के आदिवासियों की संस्कृति क्या है? प्रकृति के आगोश में जो पारिस्थितिक सिद्धांत पर आधारित जीवन शैली है, जो अनूठा है, जो दुनिया से हम लोग को अलग करता है, अस्तित्व को अलग करता है, वो संस्कृति के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। हमारा थोड़ा सा हिंदी में कमजोर हूं,
आप लोग को मैं ठोस ठोस बात रखना चाहता हूं, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आज हम जिस लड़ाई का आगाज कर रहे हैं, आज अपना अपना प्रदेश से हम आवाज उठाकर हम आज दिल्ली के दरबार पे आए हुए हैं। इसमें एक ही चीज हमको कमी महसूस लग रहा है कि हम जो काम हम करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे बीच में ज्यादातर यहाँ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और यहाँ पर हम ठोस अपना जो धार्मिक पहचान के लिए जो लड़ाई यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम निर्णायक लड़ाई में पहुंच चुके हैं। 80% जो लड़ाई है वो लड़ाई में हम जीत चुके हैं। प्रदेश अपना अपना प्रदेश से हम लड़ाई जीत चुके हैं। हमको लड़ाई लड़ना है केंद्र से, और केंद्र सरकार से भी हम लड़ाई में जीतेंगे बस। लेकिन वहां पर हमको रणनीति के तहत हमको लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। आज पूरे भारत सरकार को अगर हमको दिखाना है तो हमको रामलीला मैदान में वहां पर हमको प्रदर्शन करने का जरूरत है। हम तकरीबन 50,000 से 1 लाख आदमी जिस दिन हम रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे, उसके बाद में ये जो सरना धर्म कोड हमारा जो पहचान है, वो पहचान पूरे नेशनल लेवल में एक पहचान बनेगी और पूरे जितना भी हमारे जो टीवी चैनल सब है उसमें भी हमारा ये चीज माने दिखाई देगी। जब तक वो चीज हम नहीं करेंगे तब तक कोई भी केंद्र सरकार के कान में एक गूंज तक नहीं गूंजने वाला। उसके लिए हमको रणनीति बनाना पड़ेगा। हम शुरू करेंगे अपना प्रखंड से। प्रखंड में हम अर्जी देंगे, धर्म कोड का लड़ाई का शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके बाद में हम जिला में जाएंगे, जिला के बाद में हम प्रदेश में जाएंगे, प्रदेश का बाद में हम देश का लेवल में हमको आना पड़ेगा और यहाँ पर अर्जी देना पड़ेगा। और यहाँ पर तकरीबन लाखों की संख्या में पूरे 15 गो प्रदेश से अपना धार्मिक पहचान को जुटाने के लिए, अपना धार्मिक पहचान को आगे लाने के लिए हमको रामलीला मैदान में पहुंचना पड़ेगा और दबाव डालना पड़ेगा। और दबाव जब तक नहीं डालेंगे तब तक धर्म कोड के लिए कोई भी सुनने वाला कुछ नहीं। हमारा जो जैसे है कि केंद्र सरकार का जरिया से हमको ये धर्म कोड मिलेगा और प्राप्त होगा, तो इसके लिए केंद्र सरकार को हम लोग को भी चेताना जरूरी है। और यहाँ जितना भी भाई बहन लोग आए हैं, कहे कि आज एक चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए कि आज इस देश का हम सबसे ज्यादा श्रृंखलित नागरिक हैं। भारत का जो संविधान है, उस संविधान को हम पूरे जोरदार से अनुपालन करते हैं, लेकिन आज जो अधिकार का लड़ाई के लिए हम यहाँ पर दिल्ली आए हुए हैं, आज उस अधिकार को छीनने के लिए आज हमारे लिए हमारा जो सरकार हैं वो लोग इसको छीनने का काम कर रहे हैं। हमारा जो 5वीं अनुसूची है आज तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हमारे पेशा कानून है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो वन कानून है वो हमारे लिए नहीं हो पा रहा है। भाई इसका कारण क्या है? जब केंद्र सरकार लागू करता है तो राज्य सरकार नहीं करता है, और राज्य सरकार जिसको करता है तो उसको केंद्र सरकार नहीं करता है। तो ये जो है हम यहाँ का इस देश का पहला वासी है, लेकिन आज अपना अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। तो इसीलिए आप लोगों को एक बार पूरा एकदम ताकत से हम लोग को लड़ाई लड़ने का जरूरत है। और उसके लिए कुछ भी हो जाए, हमको अभी से हम लोग को चांदा चिट्ठा करके एकदम दिल्ली का रणनीति हमको तय करना पड़ेगा। पूरे अगर झारखंड से 2 गो ट्रेन हम लोग बोगी बुक करेंगे, 2 गो ट्रेन, और उसके लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। उड़ीसा से हम लोग 1 गो ट्रेन बुक करेंगे, उसके लिए हम लोग को अभी से रणनीति बनाना पड़ेगा। हर प्रदेश से 1-1 गो गाड़ी, अगर हम 1-1 गो ट्रेन को अगर रिजर्व करेंगे तो कितना आदमी यहाँ आ सकता है, और वो ऐसा सिचुएशन हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा।
तब जाके हम माने केंद्र सरकार जो नींद में सोया हुआ है उसको हम जगा सकते हैं, तब जाके हमको ये धार्मिक पहचान हमको मिल पाएगा। और हम लोग, और एक बात ये है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे वक्ता लोग भी ये भी बोल दिया कि वोट नहीं तो कोड नहीं तो वोट नहीं। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, आपका यहाँ वोट तो होता है, जब कोई भी नेता लोग जाते हैं उनको सरना धर्म कोड का बारे में पूछिए। अगर सरना का ऊपर में सकारात्मक अगर बात नहीं कर रहा है तो उसको हटाइए, पूरा खत्म हटाइए। जो आदमी सरना का बात नहीं बोलेगा उसको वोट नहीं दिया जाएगा। ये चीज अपना दिमाग में डालिए। और ये चीज खाली दिमाग में डालने से नहीं होगा, ये चीज को हम लोग को पूरे समाज में फैलाना पड़ेगा। और ये डर पैदा होना चाहिए नेता लोगों को, काहे कि उनको ये डर होना चाहिए कि भाई हम सरना का काम नहीं करेंगे तो हम लात मार के मेरे को भगा देगा। तो ये चीज आप लोगों को पूरा एकदम करना पड़ेगा और ये सिचुएशन हम लोग को पूरे गांव में पूरा पैदा करना पड़ेगा, तब जाके हम ये लड़ाई में एक निर्णायक लड़ाई लड़ सकते हैं। अन्यथा हम लोग ऐसे ही खाली आते रहेंगे। बीते साल भी हम लोग आए थे, बहुत जोरदार तरीका से हम लोग इसको विरोध किए, लेकिन मैंने हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग का देश का जितना भी बड़ा नेता लोग है, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और जो राष्ट्रपति है, इनसे हम लोग मिलना चाहिए। काहे कि हम भी उस देश का नागरिक हैं जो आज हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, हमारे गृह मंत्री जी हैं और आदिवासी कल्याण मंत्री जी हैं। जब उनका पास हम लोग आते हैं तो वो लोग हमसे दूर भाग जाता है, तो वो लोग का देगा, हम लोग को धर्म कोड देगा वो लोग। तो इसीलिए उनको अगर ठिमना के रखना है तो हम लोग को ये काम करने का जरूरत है कि कोई भी नेता है जो सरना का बात नहीं करेगा उसको लात मार के भगा देना है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।